नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब शानदार। बाय द वे, तब आज हमारे और आपके मिलने की वजह बड़ी शानदार है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल पोटेंशियल और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे इन्हें करेंगे कैलकुलेट, और दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं। निश्चित रूप से कभी कभी आप जरूर सर्च किए होंगे, अगर पढ़ने वाले हैं या किसी को पढ़ाने वाले भी हैं, ई सेल और ईएमएफ, ई नॉट सेल और ईएमएफ या सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। दोनों एक ही तो नहीं है, ठीक है। और इसे कैसे करते हैं कैलकुलेट, इन सब को आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग इसको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने आए हैं तो आप डेनियल सेल के बारे में, मतलब गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ पढ़े होंगे जरूर, क्योंकि इसी गैल्वेनिक सेल का हम लोग निकालते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। क्या है? जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है। ये सब पढ़ा था आपने, और आपने पढ़ा है वहां पर, है ना? कैसे पढ़ा था आपने? ऐसे पढ़ा था कि एक साइड होता है एनोड, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड होता है। एनोड से कैथोड की तरफ क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो हम दोनों को अलग अलग समझते हैं, दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि दोनों का यूनिट सेम है। ए भी वोल्ट में करते हैं कैलकुलेट, और ए भी जो है वोल्ट में ही। पहला पॉइंट, दोनों का सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, यानी इसका मात्रक भी वोल्ट और इसका मात्रक भी वोल्ट, दोनों की यूनिट सेम हो। सेकंड बात, इसमें जो खास बात है, अगर आपसे कहीं पे कहा जाता है ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने जो व्यवहारिक फॉर्मूला यूज किया है ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये बेसिक फॉर्मूला यूज किया था आपने। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी सेम है, यानी इसका ई एम एफ जब निकालते हो आप, तो इसका भी फॉर्मूला यही है, यानी ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का यूनिट सेम, दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, हाँ, यही से डिफरेंस हो रहा है। जैसे थर्ड पॉइंट जो यहाँ मेन है, कह सकते हो आप कि ये दोनों, जब कैथोड, यह एनोड है और यह कैथोड है, एनोड कैथोड, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, तो इन्हीं दोनों का कह सकते हो क्या दोनों का आता है कि नहीं, कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। तो दो इलेक्ट्रोड्स है, एनोड और कैथोड, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस देखिए, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, इसका मतलब है दैट इज क्लोज सर्किट, इसका मतलब है क्लोज सर्किट, सर्किट बंद हो, इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तब इसे आप नाम देंगे सेल पोटेंशियल, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सेल पोटेंशियल मतलब देखिए, जब सेल वर्किंग मोड में है, यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग, क्या करंट इज फ्लोइंग, करंट जब बह रही हो उस समय, मतलब क्लोज सर्किट हो, तो उस समय जो दोनों के इलेक्ट्रोड का डिफरेंस, दोनों के इलेक्ट्रोड, कैथोड है एनोड है, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वो होता है सेल पोटेंशियल। कब? जब इस सर्किट में या सेल में कह सकते हो करंट का फ्लो हो रहा हो, समझिए पहले, करंट का फ्लो हो रहा हो, तो यह जब एनोड और कैथोड यह ऐसे आपस में कनेक्ट है, देखिए ये क्लोज सर्किट होती है। जब एनोड और कैथोड वायर से कनेक्ट होते हैं, ये सर्किट क्लोज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो करंट आप जानते हो कैथोड से एनोड जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट जाती है। इसकी बेसिक बात हो गई, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखते हैं, खोजिए पर ये भी क्या है, ये भी दोनों का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन व्हेन करंट is not flowing, current is not flowing in circuit, that is, तो इसे आप नाम, current is not flowing in circuit, इसका मतलब हो गया ये ओपन सर्किट है, ये होगा ओपन सर्किट, हम बता रहे थे ये ओपन सर्किट इज कॉल्ड EMF, इसे ही आप नाम देंगे E इज कॉल्ड EMF, इज कॉल्ड EMF। इसे कहा पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, दो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, दो इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस when current is not flowing in circuit, इसमें क्या है, when current is flowing in circuit, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सर्किट कैसा है, ओपन है। ओपन का मतलब बेटा ये है कि जैसे ये तो क्लोज है, ओपन का मतलब यहाँ पे होता है जैसे ये ऐसे ऊपर हो और ये ऐसे, ये सर्किट ओपन है, मतलब एनोड और कैथोड आपस में कनेक्ट ना हो, ये सर्किट ओपन कहलाती है। और जब ओपन सर्किट है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इस कैथोड तक पहुंच नहीं पाएंगे, एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे,
तो सर्किट क्लोज नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो करंट कैसे बहेगी, मतलब इस समय करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो इसी समय का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है ईएमएफ। मतलब ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। यहाँ पे सर्किट क्लोज होती है मतलब करंट का फ्लो हो रहा होता है, यह सर्किट ओपन है मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता। समझ आ गया दोनों, ओपन सर्किट और यह सर्किट ओपन है। ओपन है तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो करंट का फ्लो कैसे होगा, है ना। यह ओपन सर्किट है, इस तरह का डिफरेंस कहलाता है ईएमएफ। जब दोनों को जोड़ देंगे आप, ये क्लोज सर्किट है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इस समय का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अंतर हो जाएगा इन दोनों का। अब ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का व्यवहारिक एग्जांपल, जैसे आप दुकान पे गए, ठीक है, वहां पे जो दुकान पे सेल रखा हुआ है, आप सेल खरीदते हो घर लाने के लिए, घड़ी पे घर पे सेल लगाना है आपको, आप घड़ी में सेल लगाना है, ठीक है। दुकान पे गए आप, दुकान पे सेल आप ले रहे हैं, दुकान पे जो सेल रखा है वो वर्किंग है क्या, नहीं, तो सेल दुकान पे रखा है, काम नहीं कर रहा, उस वक्त बंद रहता है, मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसके एनोड और कैथोड आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब वह सर्किट ओपन होता है। दुकान पे रखा हुआ सेल मतलब वह ओपन सर्किट में है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वह कहलाएगा ईएमएफ। लेकिन आप सेल लाके अपनी घड़ी में लगा दिए, घड़ी में लगाने के बाद अब सेल काम करना शुरू कर दिया, वर्किंग मोड में आ गया, मतलब उसमें करंट का फ्लो शुरू हो चुका है, उस समय उनके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा क्या, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कहलाएगा। और जब दुकान में रखा था, सेल नहीं कार्य कर रहा था, वर्किंग नहीं था, तो उसमें क्या कहलाएगा, ईएमएफ। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस। यह वैल्यू ज्यादा रहती है क्योंकि इस समय सेल का जो हाईएस्ट पोटेंशियल होता है वो रहता है, क्योंकि सेल उसमें वर्किंग नहीं रहता है। मतलब ईएमएफ इज ऑलवेज हायर देन इज नॉट सेल, इससे हमेशा ज्यादा है। तो ये क्या रहेगा, ऑलवेज कम रहेगा, ऑलवेज लेस देन ईएमएफ से सदैव कम रहे। ये दोनों का बेसिस, यानी कोई दिक्कत हो तो समझ जाओगे आप। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ये है इसका व्यवहारिक एग्जांपल। बेसिक डिफरेंस, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों है, पर डिफरेंस इतना सा है कि यह होता है किसमें, क्लोज सर्किट में, और ये होता है ओपन सर्किट में। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, समझ जाओगे आप। दोनों का समझिए एक बार और, दोनों का यूनिट सेम है, वोल्ट है। देखिए इसका भी वोल्ट, दोनों सेम हो गया। निकालने का फॉर्मूला सेम, ई नॉट सेल ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, मतलब कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ईएमएफ का फॉर्मूला भी सेम वही रहेगा। डिफरेंस क्या है, देखिए ए भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ए भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या है कि इसमें करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, इसमें करंट का फ्लो हो रहा होता है, तब का होता है। इसमें करंट इज नॉट फ्लोइंग इन सर्किट, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है, करंट का फ्लो देखिए नॉट फ्लोइंग, नहीं हो रहा होता है, उस समय का है। तो ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का मतलब क्या, समझने के बाद, जैसे यह एनोड और कैथोड को वायर से कनेक्ट किया गया है, अगर एनोड और कैथोड वायर से कनेक्ट है, इसे बोलेंगे आप क्लोज सर्किट। और जब सर्किट होती है क्लोज, उस समय एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो करंट इसके विपरीत कैथोड से एनोड मूव करना शुरू करती है, तो क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। और इस समय जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे आप सेल पोटेंशियल। और अब इसमें क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जैसे इसका एनोड और कैथोड जो है, इसका वायर इधर कर दे, इसका वायर इधर, कैसे, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, ये सर्किट हो गई ओपन, बंद नहीं सर्किट, खुली सर्किट हो गई। जब सर्किट है ओपन, खुली गई, तब एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा, तो करंट का फ्लो, करंट इज नॉट फ्लोइंग, इस समय करंट फ्लो नहीं करती है, तो इस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है ईएमएफ, ठीक है। तो यह स्टैंडर्ड स्टेट में है। हमने कहा जो दुकान पे रखा सेल, जब जाते हो मार्केट से खरीदने के लिए, दुकान पे जो सेल रखा होता है बेचने के लिए, वह वर्किंग मोड में नहीं होता, सुरक्षित रखा होता है, तो उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह ईएमएफ है। आप दुकान से सेल लाख घड़ी में लगा दिए, सेल वर्किंग मोड में आ गया, तो उस समय का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वह होता है सेल पोटेंशियल। ये वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, हमेशा ज्यादा रहेगी। और ये वर्किंग का है तो पोटेंशियल का अंतर कम हो जाएगा, तो यह वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम रहेगी। अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे करते हैं कैलकुलेट। अभी आपने देखा कि सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ दोनों में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है। तो अब अगर आपसे कहा जाए इसे कैसे करें कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला क्या है, तो कैलकुलेट अगर करना है तो देखिए तीन केस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर केस 1 की बात करें, केस 1 का मतलब ये होता है, इसे यहाँ दिया गया, देखिए आप सबको मालूम है लेफ्ट साइड होता है एनोड और राइट साइड होता है कैथोड। इतना आप जानते हो कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड से एनोड की तरफ
ठीक है। तो अगर ये आप जानते ही हो बेसिकली, अगर हम केस वन की बात करें तो आप जानते थे, प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पहले क्या है, पहले आप समझो, आप यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर होता है रिडक्शन। ये आप जानते ही हो, नहीं तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। अब अगर बेटा हम लोग केस वन के रूप में इसका लें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का लें, ठीक है, और कैथोड का लें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लें। एनोड का लें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का लें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब क्या होता है, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप देख सकिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो फार्मूला पाया गया है ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला पाया गया है, तो ई नॉट सेल पाया गया है क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये फार्मूला बेसिकली मिलता है। तो अगर आपको करना है कैलकुलेट तो इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो पोटेंशियल, ठीक है। ये है बेसिक फार्मूला, देखिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इस फार्मूले से आप करते हैं कैलकुलेट। बस दोनों के पोटेंशियल को आप जोड़ दीजिए। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन तो आप उसका ले लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे होता है रिडक्शन तो आप उसका ले लें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा ई नॉट सेल। क्लियर। ऐसे ही बेटा जो केस क्यू पाई गई है, केस वन में क्या है, केस वन का मतलब यहाँ पे इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आर टेकन इन यूज, अगर ये से यूज किया गया है तो फॉर्मूला हो जाता है ऐसे। ऐसे ही केस टू लेते हैं, इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड दोनों के लिए आर टेकन इन यूज, अगर इसे यूज करते दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के लिए। यानी यहाँ पर भी आप एनोड का भी लेते हैं, अगर आप क्या बोलिए, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब आप लेंगे तो वैल्यू यही रहेगी, वो साइन डिफर कर जाता है। आपको हमने पहले बताया है फॉर एनी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा उसका होगा नेगेटिव, ठीक है। अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, यानी माइनस SOP, ये हो जाएगा SR। ऐसे करते हैं लोग कैलकुलेट। तो हम लोग अभी एनोड का भी लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि अगर प्लस है तो ये माइनस रहेगा, और इसका तो हम लोग SR पे लेने ही वाले हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, केस टू में जो ई नॉट सेल पाया गया है, ई नॉट सेल, तो एनोड की जगह पे लेने वाले हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा वैल्यू तो यही रहेगी, डिफरेंस पर साइन का होगा, मतलब यहाँ पे ले लेंगे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, और एक प्लस होगा, ये किसका है, यह एनोड का है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसी मान लेते हैं, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बात करते हैं। अगर ई नॉट क्या हो जाएगा, इसको देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको आप शॉर्ट लिखना चाहे तो ऐसे हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। ये है इसका बेसिक फार्मूला। सबसे ज्यादा यूज में ये फार्मूला है, ये आपके बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी में भी यूज है। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे ही आप जानते हो कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ होता है, तो ज्यादा में से कम को माइनस, कैथोड से एनोड को माइनस। कुछ किताबों में बेटा ऐसे लिखा रहता है ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। वैसा क्यों, क्योंकि कैथोड हमेशा राइट साइड होता है तो यहाँ पे R लिख दिया गया है, और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड तो यह L लिखा हुआ है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। और ऐसे केस 3 नोन है, केस 3 यानी कि इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ एनोड A and cathode are taken in use, standard oxidation potential। केस 2 था, अब केस 3 पे आते हैं। इसका लिया गया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, डिफरेंस पर साइन का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन
बस साइन चेंज करना, वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल। यहाँ पर कैथोड का क्या दिया गया है, इसमें कैथोड का ई नॉट सी है ना, तो कैथोड क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। आप किस फॉर्म में आते हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इनोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इनोड, ये पॉजिटिव है। और इसका भी लेते हैं आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे एसआरपी है तो ये बस साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऐसे भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे कैसे बना है आप इसे देख सकते हैं। और जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा होगा तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, सब वहां पे देखा है आपने। फिलहाल सबसे ज्यादा यूज वाला फॉर्मूला आपके लिए यही है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, ये सबसे ज्यादा यूज का है। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कोई डाउट बताइए, कॉपी कर ले चाहे स्क्रीनशॉट ले, फिर सोचिए कैसे फॉर्मूला आया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर डेनियल सेल, डेनियल ई नॉट Zn2 प्लस से Zn सॉलिड माइनस 0.76 वोल्ट दिया गया। नेक्स्ट वन, कॉपर 2 प्लस एक प्लस से कॉपर सॉलिड 0.34 वोल्ट दिया। अब इसकी बेसिस पे हमें ई नॉट सेल करना है कैलकुलेट, ई नॉट सेल करना है कैलकुलेट, ठीक है। और आप सभी जानते हो इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो आप जानते हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, ठीक है। फार्मूले में एक चीज आपको याद रखना बेटा, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। दोनों कर लिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड से एनोड को माइनस किया गया, कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है एनोड से, कैथोड से एनोड के पोटेंशियल को माइनस किया गया, ये होता है। और आप एक चीज याद रखिएगा, वैसे आप जब नाम दिया डेनियल सेल, डेनियल सेल में कॉपर का होता है कैथोड, जिंक का होता है एनोड, यानी कि हम लोग कॉपर वाले में से जिंक को माइनस करें। वैसे भी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा एक याद रखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा होगा, वो हमेशा बने कैथोड, यानी कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा, ठीक है, वो ये बात याद रखिएगा, वो हमेशा बनेगा कैथोड। जिसका स्टैंडर्ड ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, वो हमेशा बनेगा कैथोड। तो इसका जो प्लस 0.34 है, क्या है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बना है, तो ये हो गया कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर मतलब रिडक्शन का इक्वेशन है ना, और ये ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है। और रिएक्शन कॉपर क्या है, रिएक्शन रिडक्शन की है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे जिंक 2 प्लस से जिंक मतलब रिडक्शन का है, और ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये रिडक्शन हुआ है तो इसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस इतना, ये वैल्यू कम है, वैल्यू ज्यादा है, कॉपर की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमेशा कैथोड होगा, ठीक। यानी अब यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें से प्लस 0.34 माइनस 0.74 है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट आप कैलकुलेट करेंगे जाएगा 1.1, ये है बेटा इसका। एक बात याद रखना, ई नॉट सेल की वैल्यू किसी सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो आएगी वह ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब सेल यह क्या है, स्पॉन्टेनियस सेल, सेल वर्किंग है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं आ रही इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हो आप कैलकुलेशन में, इस तरीका से पहचान लेंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन और कर लेते, ठीक। 0.80 वोल्ट ऐसे पहचानना। अब इसका ई नॉट सेल करना है कैलकुलेट, तो जो फार्मूला होता है आप जानते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, ये बेसिक फार्मूला है, इसी से हम लोग करते हैं कैलकुलेट ना। और इस फार्मूले में जो यहाँ वैल्यू दी गई है क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस फार्मूले में, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में दोनों हमको एसआरपी रखना होता है। ये तो ई नॉट आप जानते हो, ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बना है,
ये इक्वेशन रिडक्शन का हो रहा है, ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। यहाँ देखिए ये ई नॉट है, मतलब इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, एजी से एजी प्लस है, यह इक्वेशन ऑक्सीडेशन का हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हमें क्या चाहिए, एनोड, ये क्या चाहिए हमें, दोनों का चाहिए एसआरपी, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो अगर बेटा इसको हम लोग वैसे लिखते हैं, मान लीजिए ई नॉट एजी प्लस से एजी लिखते हैं, अगर ऐसे, ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये वैल्यू यही रहेगी। डिफरेंस केवल साइन का, देखिए ये ऑक्सीडेशन का था इक्वेशन, एजी से एजी प्लस ऑक्सीडेशन है, एजी प्लस से एजी रिडक्शन का है, तो यह वैल्यू यही रहेगी, डिफरेंस केवल साइन का होगा, मतलब प्लस 0.80 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पा चुके क्या, यानी ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी क्या है, पूरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या किया जाए, पहचानना है इसमें कौन एनोड कौन कैथोड, तो कैथोड से एनोड को माइनस करना होता है। तो आप जानते हो ज्यादा में से कम को माइनस करना, वैसे भी जानते हो, हमने बताया आपको मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा ये हमेशा बनता है कैथोड, जिसका ज्यादा होता है एसआरपी वो हमेशा कैथोड होता है। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, मतलब एक कैथोड और यह एनोड, तो कैथोड से एनोड को माइनस कर देंगे। पहचाना जरूरी है पोटेंशियल कौन सा दिया गया है, यानी इसमें रखेंगे आप ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पूरी हाँ 0.80 वोल्ट, ये हो गया कैथोड का, पहचाने कैथोड यही मैक्सिमम वाला, माइनस वैल्यू प्लस है, प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 0.80 माइनस 34, तो आप कैलकुलेट करोगे 0.46 वोल्ट। इस तरह से करते हैं तुम लोग। कोई डाउट है, जब भी इस फॉर्मूले का यूज करना हो तो पहले पहचानिए जो पोटेंशियल दिया गया है वो सभी रिडक्शन का है कि नहीं, उसके बाद इसे आप अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।